महापुराण कथा का आयोजन नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, चार भुजा मंदिर, अम्मा माता में आयोजित हो रहा है। आज कथा का अंतिम दिन है। आज कथा विराम होगी। आप अपने अपनी देवी को देवता और 16 मातृकाओं का ध्यान करें। ओम गौरी वनवास जीवेदा सावित्री विजया देवसेना सुदस्वा मातरो लोकमात्रा विष्णु पुष्टि लगा पुष्टि आत्मना कुल देवता आदो विनायको पूज्य अंते च गुरु मात्रा 16 मातृकाभ्यो नमः। छोड़ दीजिएगा। हम पंचों का ध्यान करें। हाथ में जल ले लीजिए। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जायादि होगी नमो मोक्षदम कामदम जैव ओंकाराय नमो नमः। श्री पंचोंकार देवताभ्यो नमः। छोड़ दीजिए। अब अपने पास में जो जल का पात्र है उससे हम अभिषेक को प्रारंभ करेंगे। नहीं, उधर से लाके देना है। मेरे वो देखो, वो दूध दही चाय पंचामृत वहाँ बना हुआ रखा है। बस। जय गुरुदेव। जय महादेव। बहुत धीरे धीरे करना है, ये ध्यान रखिएगा। अपने अपने शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र रख लिया जाए। अपने अपने शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र रख लिया जाए। बिल पत्र को लो अभी लो, ये लो। अपना अपना बिल्व पत्र रख लें। सभी बिल पत्र रखने के बाद में और अपना अभिषेक प्रारंभ करें। जल में पंचामृत मिला दो ना। उपदेश पंडित जी सबको पंचामृत दे दो। चम्मच से डालो, लोटे से डालो, आप कम लगे, लेकिन इस तरीके से डालना है। 1 घंटे तक डालना है, बहुत धीरे धीरे। 1 घंटे तक डालना है। ये शिव महापुराण, शिव अभिषेक, रुद्र अभिषेक सब चल रहा है और आज कथा का आखिरी दिन। हाँ, जिस किसी को पानी पीना हो वो पानी पी ले, कहीं आना जाना हो तो कहीं नहीं जाए, बैठे रहे खाली पानी पी ले। अल्प विराम होगा। अरे और आ जाएगा। धीरे धीरे चलना है, लेकिन ये ध्यान रखना अपने पास वही है कैंपर। ये नहीं कि वहां घना चढ़ वालों आगे परात से बाहर भी नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। जी नरेश जी महाराज, क्या कुछ चल रहा है? बहुत अच्छी चल रहा है और महादेव जी का पार्थिव शिवलिंग के जो पूजन हो रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था। और महाराज जी आत्महत्या के बहुत क्या कुछ लाभ लिया है इस पूरे 7 दिनों में? साधना में ये लिया है कि सभी प्रारंभ करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दयातु। ओम भयः कुशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी चालू कर दें। प्रारंभ हो धीरे धीरे। अतसरंगन्यास ओम मनोजुर्जुकादा माजस्यावृ अथवा जज्ञामि मंदानो त्वारिषं जज्ञाकुंसामि मंदधातु विश्वे देवादायमादायन्दामो प्रतिष्ठा। ओम हृदयाय नमः। ओम अवोध्यग्निः सानिधायनाय
विवायति मुखासम्मा जवा एव प्रभयामुज्जिहानाः प्रभानवः तिस्रतेनागमच्च ॐ शीर्षे स्वाहा ॐ ऊर्ध्वानन्देवो आरतिं विदित्या वैश्वानरमृत आजागमग्निम्मा कविगुं सम्राजमदितिञ्जनानामासन्नापातञ्जनयन्त देवाः ॐ शिखायै वषट् ॐ अर्माणिरे ब्रह्मरक्षादयामि सोमस्वा राजामृतेनानुवस्ताम्मा पुरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवा मदन्तु ॐ गजाय ॐ विश्वातश्चक्षुरुता विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुता विश्वातो स्पात सम्बाहुभ्यां नमति सम्पतत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः ॐ नेतत्राय वौषट् ॐ मानस्तो वेदनये मान आयुकिमानो भोगुमानो अश्वे गुरीरिकः मानो वीरान्मुद्रगामिनो बलिरविघ्मन्तः सदमित्वाहवामहे ॐ अस्त्राय फट् ध्यानम् ॐ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमदरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अथ प्रथमोऽध्यायः हरिः ॐ मा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् गायत्री दृष्टुभ्यागत्या दृष्टुपङ्क्त्या सह बृहत्तुष्णीया काकुक्षोचीभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदा चतुष्पदास्त्रिपदा षट्पदाः विच्छन्दा सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा सास्तोमाः सछन्दस आवृतः सप्रमारिकयः सप्रदैव्याः पूर्वे काम्बन्दामनुदृश्य धीरा अन्वाले वीरे रतिरो नरस्मिन् जत्याग्रतो दूरमुदैति दैवं खलु सुखसततैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः
परिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, इसका मतलब है कि मैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पाँव छूं? तो उसके बाद जो लाइन आती है बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, मतलब गुरु जी ने मतलब गोविंद जी के बारे में बताए हैं, तो हम उनके पाँव छुएंगे। हर हर महादेव। क्या बात। आरती के लिए सभी खड़े होते हैं। संसार सारा बुध के कहारा सदा बसंत मंती कौकवामी सरितम नमामि कौकवामी सरितम नमामि। बोलिए भोलेनाथ की, नर्मदेश्वर महादेव की, महाकालनाथ की। चलो और दूसरा आवा दो भजन। शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री ठाकुर जी मंदिर अम्मा माता राव कॉलोनी में आयोजित आज 7 दिवसीय कथा अल्प विराम होगा। और सभी मैया देखिए, आज भोले का विवाह है, विवाह के साथ आज कथा संपन्न होगी। बोलो शंकर भोलेनाथ की। हाँ ये वो माइक दो नहीं, माइक कटे वो। माइक कटे दोनों। पागल हो गई सांवरा तेरी मुरली की आवाज में, दीवानी हो गई सांवरा मुरली की आवाज में। मटकी तो कुएं में रह गई, मटकी तो कुएं में रह गई, रस्सी लाई साथ में। मटकी तो कुएं में रह गई, रस्सी लाई साथ में। मैं पागल हो गई सांवरा तेरी मुरली की आवाज में, दीवानी हो गई सांवरा मुरली की आवाज। अरे रखड़ी तो गला में पहनी, हार पहना माथा पे। रखड़ी तो गला में पहनी, हार पहना माथा पे। मैं पागल हो गई सांवरा तेरी मुरली की आवाज में, दीवानी हो गई सांवरा तेरी मुरली की आवाज में। मैं पागल हो गई गुरु सा तेरी कथा के आवाज में, दीवानी हो गई गुरु रे आपके प्रांगण में। काजल तो होठा लगाई, लाली लगाई आँख में। काजल तो होठा में लगाई, लाली लगाई आँख में। मैं पागल हो गई हो, मैं तो पागल हो गई मुरली की आवाज में, दीवानी हो गई तेरी मुरली की आवाज में। नथड़ी पहनी कान में और झुमकिया पहनी नाक में। नथड़ी पहनी कान में और झुमकिया पहनी नाक में। मैं पागल हो गई सांवरा तेरी मुरली की आवाज में, दीवानी हो गई सांवरा।
पते हर हर महादेव शंभो। परम प्रभु परमात्मा ये अकारण करुणामयी भक्त प्रिय भक्त वत्सला कहीं है नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम की मरते वो है साहब जिन्होंने ठाकुर के और चलना बोलना देखना सीखा ही नहीं। शरीर का मरना कोई मरना नहीं है, मरना वो है जो ईश्वर के प्रति अपनी चैतन्यता को जागृत न करे, उसका मरना। सूर्य चले गए, रसखान रेदांश तुलसी सब चले गए, लेकिन जाने के बाद भी वो आज जिंदा है। कहीं भी सत्संग होता है तो उसका उनका नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मरता वो है जिसका कर्म साक्षी है, और जिसका कर्म साक्षी है, जिसका स्नेह साक्षी है, जिसका प्रेम साक्षी है, वो तो चैतन्य है। एक बार प्रेम कैसा होता है, ये अपने बैठे हैं पड़ोस में, जानते हैं? ज्यादा दूर नहीं है, 40-50 किलोमीटर। कौन? श्री नायक जी। आपके ठाकुर जी हैं? आपके क्या है वो? इधर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजनेस में घाटा पड़ा है। हमारा 3 महीने तक ये फंस गए। श्रीनाथ जी आपके क्या है? जोर से बोलिए। देखो आज आपको सता रहा हूं, कल तो ढूंढ नहीं सकता, ना तुम मिलोगे ना हम मिलोगे। हर परिंदा अपने घोंसले में हो। आपके ठाकुर मेरे नहीं, हमारे कौन है? हमारे मेरे सखा है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा और मेरे जीवन प्राण इन्हें जो मैं बिसारियो तो मोहे नंद बाबा की ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, ब्रजवासियों ने रोक करके कहा कहाँ जाते हो? तो कन्हैया ने कहा था ब्रजवासियों को कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, ठाकुर नहीं। ब्रजवासी वल्लभ सदा, भागवत के श्लोक, मेरे जीवन प्राण इन्हें जो मैं बिसारियो, अगर इन्हें मैं भूल जाऊं तो मुझे नंद बाबा की आन कहते सौगंध। कन्हैया ने सौगंध खाई कि ब्रजवासी मेरे सखा है। कभी जब आप शुद्ध ब्रजवासियों के बीच में बैठोगे, कभी आपका अवसर मिला और ब्रज आए, खबर पड़ेगी आपको कि लाला से उनको प्रेम कैसो है। और आप ब्रजवासी काके मत, वो तो कहारो है, चोटा है। ब्रजवासी ठाकुर जी से नहीं डरता। किससे डरता है? ठकुराइन। किससे डरता है? कि हमरा भेजू के बल अभिमानी
ब्रजवासी को अभिमान है किस चीज का? राधा रानी कि हम राधे जू के बल अभिमानी और श्याम सुंदर से बोले अटपटी वाणी। हम राधा जी के बल अभिमानी है और कन्हैया से अटपटी वाणी बोलते। क्यों? क्योंकि याद रखना, मम्मी का पल्लू पकड़ के रखो, पापा हिल नहीं सकता, गारंटी है। अगर पापा काम ना करें तो मम्मी को बता लो, मना लो, सारा काम हो जाएगा। तो हम राधे जी के बल। तो श्रीनाथ जी जो आपके पड़ोसी है ना, ठाकुर जी, प्रेम क्या होता है उसे समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि प्रेम की परिभाषा गोविंद से ज्यादा आपको कोई समझा नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेम 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 करते रहो तो प्रेम हो जाएगा। यहाँ जब आए थे श्रीनाथ जी में आए, उससे पहले करीब साल भर 2 साल पहले की घटना में आपको सुना रहा। ये जितने सीधे दिखते हैं ना, हमारे ब्रज में क्या को बाप और सीधो ना है, ये जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं। एक बार गोसाई जी महाराज और गोविंद की सेवा करते, जब गोविंद की सेवा करते थे रोज अपरस की सेवा है श्रीनाथ जी की। अपरस समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझते? ट्यूशन लो भाई, याद रखना, ठाकुर तक पहुंचना है आपको, ठाकुर तक पहुंचना है तो उसके सेवकों से प्रेम रखना पड़ेगा, तो तुम्हें ठाकुर का रहन सहन चलन समझ में आए। कलेक्टर से काम कराना हो ना तो चपरासी से दोस्ती कर लो, सब काम हो जाएगा। हाँ, तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जब उनकी सेवा करते थे तो उन्हीं के यहाँ पर आश्रम में एक सेवक शिष्य रहता था, नाम था उसका गोविंद सर। गांव का सीधा साधा बड़ा, समझिएगा साहिब, यहाँ प्रेम का भाव क्या है। श्री ठाकुर जी का प्रेम, ब्रज का प्रेम, ब्रजवासी का प्रेम साधारण नहीं। मैं आज आपको ये घटना इसलिए सुना रहा हूँ कि जब यह अभिषेक हो गया तो एक मैया कहने लगी कि महाराज जी शिव कथा सुन रहे हैं, आप ब्रज के हैं, हमारे यहाँ श्रीनाथ जी बैठते हैं, तो एक प्रसंग ऐसा कोई सुनाना जो श्रीनाथ भगवान और ब्रज का दर्शन करे, क्योंकि हमारी उम्र हो गई, हम अभी तक ब्रज नहीं गए, लेकिन ऐसी कोई लीला हो जाए तो श्रीनाथ जी की कृपा हो जाए तो क्या पता हम ब्रज में चले जाएं, हमारे लिए प्रार्थना करें। ये चरित्र ब्रज दर्शन और श्रीनाथ जी के प्रेम करें। गोस्वामी जी रोज पूजा करते, खेलने जाते थे, गोसाई जी भेजते थे कि जाओ भगवान के साथ खेलो, भगवान खेलते थे, प्रत्यक्ष आते थे भगवान खेलने। सो जैसे ही भगवान खेल रहे तो भगवान ने कही गोविंद अब तुम घोड़ा बन जाओ। गोविंद कहने लगे देखो एक तो तुमने वैसे ही हम भगा दिए, तुम हमें घोड़ा और बना रहे हो, कि नहीं घोड़ा बनो, हम बैठेंगे तुम्हारे ऊपर। और गोविंद घोड़ा बन गया और भगवान श्री ठाकुर जी महाराज बैठ गए। अब तो घोड़ा चलते रहो, 2 घंटा है कि घोड़ा खूब चलाया। ये प्रेमा भक्ति है। गोविंद ने कही कि हमारे तो हाथ पैर दुख गए। भगवान बोले घोड़ा की कहीं हाथ पांव दुखे, वो तो दौड़ तो ही रहे। अब 2 घंटे बाद कहने लगा गोविंद के भगवान कि हाँ हमें लघु शंका आ रही है, हमको लघु शंका आ रही है, जरा उतर जाओ, हम लघु शंका करके आते हैं। भगवान बोले गोविंद जब घोड़े पर कोई सवार बैठा रहता है और घोड़ा ये कहे कि तो कोई सवार उतर के थोड़ी जाता है, जैसे घोड़ा करता है ऐसे तुम भी करो।
अब जैसे ये बात कही, गोविंद ने देखा कि भगवान ये बात ठीक नहीं है, कि यही ठीक है। अब तो घोड़े की तरह लघु शंका करवा दिया गोविंद। और जैसे ही इस बात को देखा, कन्हैया ने आकर के प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग गोस्वामी जी से कह दिया कि गोविंद ने क्षमा हमसे मांग लिए, तो अंदर ले लो। गोस्वामी जी बैठे, गोस्वामी जी ने कही, गोविंद आखिर बात का है, तू हमें सही सही बात बता। गोविंद ने पूरी बात बताई कि आपने तो सुनी नहीं, कि समझ के बालक के संग खेल रहा, हमने पकड़ लियो, हमने प्रिया में धक्का मार दिया, ये हाथ पैर धो गया। और फिर यानी हमारे संग ऐसा करो कि हम घोड़ा बनाए और हम पे घोड़ा की तरह लघु शंका करवा दिया। गोस्वामी जी हंसने लगे, चुपचाप कहने लगे, भैया तुम दोनों मित्रों के बीच में तो हम कुछ बोले ही ना है, जो तुम्हारा मन पड़े जाए तुम करो, और जो गोविंद को मन पड़े भाई गोविंद। और दोनों मित्रों को जो ऐसी मित्रता कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जाननी। अगर भगवान तुम्हें घोड़ा भी बना दे और खुद सवारी करे तो भी चिंता की बात नहीं है। बस तुम इस लायक तो हो जाओ कि गोविंद तुम्हें कह सके कि तुम घोड़े तो बने, ऐसे बन तो जाओ कि स्वपक्ष के बालक की तरह के जरों का खोल कर वो आते जाए। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होती सोदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्यार की बात है तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की। अच्छा, कौन कौन बंदगी करना चाहता है, जरा हाथ उठा कर कौन कौन करना चाहता है? सब करना चाहते हैं, लेकिन कर वही सकता है जो प्रेम करना जानता है। अब तुम्हें से प्रेम करना कौन जानता है? कि साहब हमें से प्रेम करना कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि प्रेम की पाठशाला में तो कभी हम पढ़े ही नहीं है। पूछा उनकी पूजा में सुन ले रे यहाँ दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है सब याद उठा दे। तेरे बस की नहीं है। क्या हो असल में है मस्ती में डूबी, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की।
मारो परिधानी टागड़ा मारो मंदरियो चुड़े मोवे मारी माँ चुड़वे मारी माँ सोने राजा जरी बाजता सोने राजा जरी बाजता गोबर सो आंगणोली पावा थारे देवी लाडी जोत जगावा मारी माँ सोनी राजा जरे बात कबो अपनी रानी राजा जरे बात हेलो दवे मारी माँ दवे मेरी माँ सोनी राजा जरे बाजता को अम्बे रानी राजा जरे बाजता कवरिया रे कारणे माँ एक कवरिया रे कारणे एक टावरिया रे कारणे माँ एक बालकिया रे कारणे मैं तो सासू माँ माने मोटे बोले माँ ओ मोटे बोले माँ सोनी राजा जरे बाज तो माँ सोनी राजा सोनी राजा जरे बाजता माँ सोनी राजा जरे बाजता बोलिए जगदम्बे मात की जय तुझसे मांगो बाकी सब पाया शेरा वाली मुझे को आया शेरा वाली ये आया शेरा वाली ओ छोर से बोलो जय माता की सारे बोलो जय माता की माता की जाओ जय माता की बोलो जय माता की माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की कहते जाओ आने जाने वालों अरे अपने पाँव के चलो ले जाओ देखो अपने पाँव के चलो सहाय उतना देव पाया है आया है माता ने बुलाया आया है माता ने बुलाया है
जननी माँ भवानी शेरों वाली की जय, साची दरबार की जय, पहाड़ वाली की जय, जोत वाली भगवान महादेव की समाधि को खोलने के लिए कि कौन सामने जाएगा, जो सामने जाएगा वही मरेगा। इंद्र से कहा कि भैया तू, इंद्र ने सब देवताओं को बुलाया और कहा कि कौन उत्सर्ग के लिए तैयार है, क्योंकि इंद्र भी जानता है कि शिव की समाधि को खोलना यानी प्राणों को, यहां बलि नहीं है, उत्सर्ग है। यहां बलि नहीं, उत्सर्ग। कौन प्राणों का उत्सर्ग करेगा? अब मरना कौन चाहेगा? सब पीछे हो गए, सबको जान प्यारी। एक छोटा सा कोई कीड़ा होता है ना, तिनके से आप उसे छेड़ोगे तो वो भी अपनी जान बचाएगा। अपनी जान सबको, सब देवता पीछे हुए। उसी बीच में इंद्र की सभा में से रति प्रिय श्री कामदेव खड़े हो और कामदेव ने कहा कि प्रभु जगत कल्याण के लिए, यह बहुत सावधानी से समझिएगा इस प्रसंग को, क्योंकि मैं इस प्रसंग में दो विषयों को लेकर चल रहा हूं। कथा एक है और विषय दो है। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि इस शिव महापुराण से आपको बहुत कुछ अलग बोध हो, जो भ्रामक स्थिति समाज में फैल रही है वो दिलाना। कामदेव खड़े हो गए कि मैं तैयार हूं अपने प्राणों का उत्सर्ग करके। इंद्र ने कहा ठीक है, और आज कामदेव के साथ में उनके मित्र बसंत को भी तैयार कर दिया। कहा कि तुम भी जाइए और साथ। बसंत कौन है? देव। और जब बसंत ऋतु आती है तो पूरी पृथ्वी कैसी होती है? ऐसा लगता है जैसे मानो पीली चादर ओढ़ी है। खेतों में सरसों के पीले फूल होते हैं और पूरी पृथ्वी हरी चादर जैसी बन जाती है। जिंदगी की नाई कदर है, जिंदगी की नाई कदर है, नाई दिल बदलना पड़ेगा, नाई दिल बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, डर से बाहर निकलना पड़ेगा, डर से बाहर निकलना पड़ेगा। तेरी मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने की होना यही है। तेरी मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने की होना यही है। या जमीनों में गुर्बत बनेगी, या जताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी किराए कदर है, दिन बदलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना
तुमको पाँव में चलना पड़ेगा, तुमको पाँव में चलना पड़ेगा। जिंदगी की राहें कदर है, एक दिन तो चलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है पल का सपना, ये जवानी है पल पर सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, ऊपर पर हाथ डालना पड़ेगा, ऊपर पर हाथ डालना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन जमाना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो चलना पड़ेगा, एक दिन तो चलना पड़ेगा। जब शिवती सर नैन उगारा, कामदेव भय जरे छान। जैसे ही कामदेव ने अपने काम का तीर छोड़ा, शिव का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से दिव्य योग अग्नि प्रकट हुई और कामदेव जलकर वहीं भस्म हो गए, वहीं राख बने। और जैसे ही राख बने, देवी रति रोने लगी, उनकी पत्नी कहने लगी, हे महादेव, आप मेरे वैधव्य होने का कारण नहीं बन सकते, आप स्त्रियों को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद वरदान देते हैं, आप मुझे विधवा नहीं बना सकते, वैधव्य नहीं दे सकते। भगवान से जैसे ही स्तुति करी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान महादेव किसका अवतार है? राम किसका अवतार है? नारायण। और कन्हैया किसके अवतार है? वही नारायण। तो महादेव किसका अवतार है? पंडित जी से कहूंगा, अब जो कोई भी यहाँ लोटा चढ़ाने आए, पहले उनसे पूछो कि महादेव के बारे में क्या जानते हो। सर्दी में कूद आते हो ठिठुरते ठिठुरते हैं, खुद तो रोड लगा के गर्म पानी से नहाते हो, बाबा को लोटा में ठंडा पानी लाते हो और लाके बाबा के ऊपर उड़ेल दो कि ले हम ठंड में मर रहे हैं, तू भी लग जा। किसके अवतार है महादेव? किसका अवतार है? शिवानी करी शिव का। अरे वो तो खुद शिव है, वो अवतार किसका है? किसका अवतार है? आप रोज कहते हो फिर भी याद है। किसका अवतार है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवान सहितम। किसके अवतार है? करुणा के अवतार। शिव करुणा अवतार है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्तुति कह रही है, श्लोक कह रहा है। शिव करुणा का अवतार है। और जैसे ही देवी रति ने महादेव की स्तुति गाई और करुणा के अवतार महादेव को करुणा आई। और क्यों ना आए? क्योंकि याद रखना, वीर का श्रृंगार क्षमा है, ओछले का श्रृंगार क्रोध है। जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो पल पल में क्रोध कर देते हैं। याद रखना, एक बारिश पड़ती है, जो छोटे छोटे गांव में पोखर तालाब होते हैं उछले जाते हैं, समुद्र कभी नहीं छूटता। क्षमा, दया, दान, धर्म, ये सब
महान जीवों की पहचान है। जो जरा जरा सी बात पर क्रोध कर ले, समझ लो उसके पास ज्ञान नहीं है। जो थोड़े से धन के आने पर उछल जाए, खानदानी रईसों में नरमी मिलती है, चलते हो तुम घमंड में, लगता है नई नई दौलत तुम्हें मिली है। जो जैसे नंदी पे हाथ रखा और उल्टे बैठ गए, जिधर पूंछ उधर मुंह, और जिधर मुंह नंदी का उधर भगवान ने पीठ। नारायण ने कहा बाबा उल्टे बैठ गए। बाबा ने कहा हम सही बैठे, तुम उल्टे देख रहे हो। कि नहीं नहीं आप देखो कैसे बैठे। तो बोले बाबा ने कहा नारायण जब बाराती नाचेंगे तो कोई देखने वाला भी तो चाहिए, हम तो उल्टे बैठ के देखेंगे। जैसे बारात की तैयारी होने लगी, आहा, बाबा ने तुरंत संगी और भृंगी को बुलाया और कहा कि हमारे सारे मेहमान आ गए। कि हाँ बाबा आ गए। कि कहां से आए? कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आए हैं। क्या अच्छा, क्या विदेश से नहीं आए? संगी ने कहा बाबा विदेश से तो रह गए। अरे तुरंत खबर करो, कोई रिश्तेदार रह ना जाए, पीछे नहीं उलाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है कि कहां कि दुनिया में 204 देश हैं, चारों तरफ सैटेलाइट पे खबर कर दो कि बाबा का ब्याह है, चले आओ। अब तो सारे जितने भी बाबा के असली, देखो शमशान हर जगह होता है, शमशान हर जगह होता है। अब इंडिया में जितने भी भूत प्रेत है सब इकट्ठे हो गए। अब तो अमेरिका का भूत, लंदन का, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, होटल, जितने भी देश के भूत है सब आगे, अफ्रीका के भी आगे तगड़े तगड़े भयावह सारे भूत आ गए। ओह अब इंडिया के जैसे भूत आवे और वो कह हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो विदेशी भूत आए वो कह रहे हाय महादेव, हेलो। जब ब्याह होता है ना, दूल्हा दुल्हन बेचारे स्टेज पर बैठे रहते हैं, कितना मंगल समय होता है और पढ़े लिखे लोग आते हैं हाय हाय। और हमारे संस्कृति में कब कहते हैं हाय हाय? अरे और बाबा की बारात जा रही है। अरे नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार, दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार, अरे नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार, भोला चले दूल्हा बन के। भोला जी चले दूल्हा बन के, ताकत तोरा उर्बान, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी का घुंघरू छप बोले, नंदी का घुंघरू छप बोले, भोले का डमरू डम बोले। कादे पे नाचे कालूना, भोला जी चले दूल्हा बन के। नाच कालोना, भोला जी चले दूल्हा बन के। भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के। नदी में हो गए सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। भोला चले दूल्हा बन के।
घर में भगदड़ मची गयो हाहाकार बोला चल दूल्हा बन के नट पे होके सवार दूल्हा बन के असली रूप जी देखो पूरा रूप जी देखो अरे नट्टी भी होगे सवार उलझ चले दूल्हा बन के उलझ चले दूल्हा बन के उलझ चले दूल्हा बन के। बोले शंकर भगवान की जय। और जैसे ही भोलेनाथ की बारात चली हिमालय राज की नगरी में पहुंची, मेरे महादेव का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। महादेव जैसे हिमालय नगरी में प्रवेश किया, अब तो सब बाराती बड़ा घूम गए और बड़े प्रेम से उत्सव का आनंद ले लिए। गोविंद पर खड़ा करके वरमाला करा दीजिए, भजन भी चलते रहेंगे। सामने से हट जाओ, सामने से कुर्सी पे खड़े कर लो, कुर्सी पे खड़े हो। बोले की बारात चढ़ी धज धज के बोले की बारात चढ़ी गज बज के सारिया ने बंग पीनी गज बज के सारिया ने बंग पीनी गज बज के बोले की बारात चढ़ी गज बज के बोले की बारात चढ़ी गज बज के सारिया ने बंग पीनी गज बज के ओ सारिया ने सारिया ने सारिया ने सारिया ने है सारिया ने सारिया ने सारिया ने सारिया ने विष्णु खुशी बना दे देवी देव के कार लगा दे अरे ब्रह्मा विष्णु खुशी बना दे देवी देव का चक्कर लगा दे बन के आए बरत बज के बन के बरत आए सज धज के सारिया ने बंग पीदी गज बज के सारिया ने बंग पीदी गज बज के सारिया ने 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 सारिया ने। देखिए, जो पार्वती के यहाँ पर मम्मी पापा या दादा दादी हैं, कोई भी हो तो खड़े हो जाए पहले। कोई है? क्या हो? अकेले हैं? बाबा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? और बाबा दादा मतलब बहुत बढ़िया। अकेले ही कन्यादान कर रही हैं? जोड़ा हाथ तो रखना चाहिए। एक बार आ जाए और पूजन कर लें, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सब करेंगे और भजनों का आनंद लेते रहेंगे। वर का रूप बनाया गोरा मैया ध्यान जाया बोले वर का रूप बनाया गोरा मैया ध्यान जाया
शिव की दी कह दीनी साज प्यारे नादक छक दे महिमा शिव की जो में कर दे साज प्यारे नादक दे साज बजाए बज बज के साज बजाए हम बज बज के सारी अरे भगवती गज के बोले दी भारत भली गज गज के बोले दी भारत भली गज गज के हरियाणी भगवती गज गज के हरियाणी भगवती गज गज के। अब धीरे धीरे खड़े होंगे और पूजन करके फिर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। और बिल्कुल भोलेनाथ की बारात है तो सभी को नृत्य द्वारा अपने भाव का हाजिरी लगानी है। आज मेरे भोले की शादी है आज मेरे भोले की शादी है भोले की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है भोले की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है आज मेरे भोले की शादी है आज मेरे भोले की शादी है। भोलेनाथ की शादी मेरे भोलेनाथ की शादी अरे अमलीरो भगताने लागे वाला देखो भोले की आ गई बारातिया देखो भोले की आ गई बारातिया
हले अरे या बल्ली हिंडो अरे या बल्ली हिंडो पगताने लागे बाला सजे रहे बोले बाबा निराले बाबा निराले तो दे निराले तूने में निराले तूने में निराले तूने में निराले तूने में सजे रहे बोले बाबा निराले तूने में सजे रहे भोले बाबा निराले तूने से निराले तूने में निराले तूने सज रहे बोले बाबा निराले तूने में सज रहे भोले बाबा निराले तूने से बोले बाबा की बड़ा बोले बाबा निराले तूने रहे भोले बाबा निराले तूने से और देखो भोले बाबा की अजब है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात और चले संग लेकर भूतों की बारात संग लेकर भूतों की बारात और सज रही भोले बाबा सज रही भोले बाबा निराले डोले से जाला जय हो ये भंगा प्याला जय हो सर जटा चढ़ाए जय हो तन बसव लगाए जय हो और शाला जय हो गले 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 माला जय हो ये शीश में गंगा जय हो मस्तक पे गंगा जय हो तेरे डबरू साजे जय हो त्रिशूल विराजे जय हो अरे भूतों की ये भूतों की
सब देख के भागे सब और नर नारी कोई भागा गाड़ी कोई भाग पिछाड़ी खुल गए किसी की धोती और साड़ी कोई कूदे खंबर कोई बोले बम कोई कद का छोटा कोई कद का मोटा कोई तन का लंबा कोई ताड़ का खंबा कोई एक नाम का कोई बिल्कुल नंगा कोई एकदम काला कोई दो सिर वाला शर्मा मुर्दे मन में हर्षाए दिलों में स्वामी क्या रूप बनाए बोली के साथी हे अजब बराती भूतों की टेकर भूतों की टोली लेकर चले ससुराल भूतों की टोली लेकर चले ससुराल बोले दिगंबर हो बेल में सवार बोले दिगंबर हो बेल में सवार बज रहे बोले निराले बोले सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे से निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे से सारे दूल्हे निराले दूल्हे निराले दूल्हे निराले दूल्हे बोली शंकर भगवान की एक बार बैठ जाइए ना एक बार बैठ जाइए सभी अपना स्थान आसन ले लें बैठ जाओ दोनों। एक बार सभी अपना आसन ले लें एक बार सभी शांति से विराज जाएं क्योंकि मुझे कल की भी सूचना देनी है और 10 मिनट बाद में फिर आरती भी है। तो एक बार मेरा निवेदन है कि आप एक बार अपना आसन ले लें। देखिए आपका कार्यक्रम में व्यवस्था का ध्यान भी आपको ही रखना है। अगर व्यवस्था बिगड़ती है तो वो आपकी वजह से ही बिगड़ी। अब देखो इन लोगों ने प्रसाद का वितरण कर दिया, ये अभी नहीं करना था भगवान। अभी सबके झूठे मुंह हो गए, अभी झूठे मुंह से सब एक दूसरे को छुएंगे और आरती को छुएंगे। मैंने आपको पहले कई दिन पहले निवेदन किया था प्रसाद के मामले में, सबके मामले में, कि कथा की जब तक आरती ना हो किसी प्रकार का वितरण ना करें। ये जो लोग ये पी रहे हैं ये लोग बिल्कुल दूर बैठेंगे और कोई किसी को स्पर्श नहीं करेगा झूठे हाथों से। जो भी आरती करेगा वो झूठे हाथों से स्पर्श नहीं करेगा आरती के थाल को। भले आपको बुरा लगे तो लग जाए, मुझे परवाह नहीं है इस बात की। व्यवस्थाओं को आप बिगाड़ रहे हो, आप अपराध कर रहे हो, साथ में हमें भी अपराधी बना रहे हो आप लोग। आपको पहले भी मना किया था कि जो बीच में जा रहा है उसको उठा के प्रसाद दे देना। ये कोई गलत बात है, सनातन की मर्यादा नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। उतारो में बाबा तेरी आरती, उतारो में बाबा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में भोला तेरी आरती, उतारो में बाबा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, बहु में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, बहु में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है ये भीख मांगते, बसा कर तेरी मूर्ति।
भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, मांगो तुझसे क्या भी सो तुम्हें भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में बोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गावे नर्तक गा, वेद तेरी महिमा गावे संत करे जा, नर्द गुणे गान करे छेड़े वीणाता, वेद तेरी महिमा गावे संत करे जा, नर्द गुणे गान करे छेड़े वीणाता। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, अरे भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, अरे दास जग की सिखाए आरती तेरी, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारों में बोला तेरी आरती, उतारों में बोला तेरी आरती, उतारों में बोले तेरी आरती, उतारों में बोला तेरी आरती, कर्पूर गौरव गरुड़ावतारा, संसार सारा बुद्धि जहारा, अदा बसंता हृदयारविंदे, अव भवानी सरितं नमामि, अव भवानी सरितं बोले शंकर भगवान की जय, एक लिंगनाथ भगवान की जय, भूतेश्वर भगवान की जय, भूमेश्वर भगवान की जय, अघोरेश्वर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभो। अब सभी लोग अब इस भगवान की झांकी को पीछे बिठा दो और धीरे धीरे ऊपर आकर शिव महापुराण को तिलक करेंगे और विदाई देंगे बड़े प्रेम से। एक बार मैया आवश्यक जानकारी दे रही है महाराज श्री, आप सभी अपने स्थान पे खड़े रहे, तो शीला मैडम कुछ कहना चाहते हैं, एक बार वो अपनी बात। गुरु जी को नमन। एक आवश्यक सूचना है कि कल राव समाज की तरफ से अपने जो प्रसादी है उसमें जो भक्त लोग जो अदर कास्ट के हैं और जिन्होंने शिव पुराण सुनी है वो भी कल प्रसादी लेने जरूर पधारे, और राव समाज के सभी सदस्य और अपने जो मेहमान हैं वो सब आमंत्रित हैं। सवेरे का ही प्रसादी का प्रोग्राम है, हवन के बाद अपना प्रसादी का कार्यक्रम होगा, और जो अदर कास्ट हैं जो भी वो प्रसादी लेने पधारे। और हवन में एक निवेदन और मैं कर दूं कि हवन में कोई ये ना सोचे कि हमने डोनेशन दिया नहीं दिया, हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इस बात का भावना बिल्कुल मन में न लाइएगा। वैशाख मास से शिव महापुराणे गंगा पर सबका अधिकार होता है, किसी ने दिया तो भी नहीं दिया तो भी सबसे हवन कराऊंगा, घंटे की जगह 2 घंटे लगा दूंगा, बिना आहुति के किसी को नहीं भेजूंगा। सबसे मेरा निवेदन है सब हवन में पधारेंगे और
घर से आपके अगर अपने साहब बच्चे भी आप लाना चाहें तो स्वागत है। भगवान का देव कार्य है, सबको बड़े प्रेम से इसमें सम्मिलित होना है, सबको बड़े भाव से पधारना है। किसी के भी मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमने सहयोग किया या नहीं किया। महादेव पर सबका अधिकार है, सबको स्वागत है, आहुति सब देंगे। अब धीरे धीरे शिव महापुराण का हम लोग पूजन करेंगे, फिर अपने प्रसाद लेकर के विस्तार भजन। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय हो। बोलिए विघ्ननाथ की, महाकालेश्वर प्रभु की जय हो। धीरे धीरे ऊपर आ जाए, पहले कोई जोड़ा आ जाए, फिर उसके बाद सभी शिव महापुराण को बड़े प्रेम से विदा करेंगे, जिससे कि अगले वर्ष जल्दी बाबा कृपा करें और यहाँ आए। विदा ले रहे हमें दूर जाना है, विदा ले रहे हमें दूर जाना है। रही जिंदगी तो हम फिर मिलेंगे, रही जिंदगी तो हम फिर मिलेंगे, रहे हमें दूर जाना है, विदा ले रहे हमें दूर जाना है। हम आए आपके दर पे, सजाए थाल में दीपक किया आदर हमारा अपने, सबको मिल कर बना दिया प्यार, बिछड़ने और मिलने का बहाना है, बिछड़ने और मिलने का ये एक बहाना है। चलो हमसे विदा लेंगे, हो रहे हैं हमें दूर जाना है, ढल रहे हैं हमें दूर जाना है, विदा ले रहे हैं हमें दूर जाना है, हमें दूर जाना है। यह जिंदगी दोबारा है, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। लुटाया है प्यार का वो सागर आपने, जो माँ से प्राप्त हमें वो अपनी।
उम्र में जो हमको ज्ञान है, दिलों की छाव पर अपना समान है। मेरा जो भी खजाना है हमें दूर जाना है, जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे बात मिले हैं, हमको सच्चे साथ मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सभी भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछड़ना को ये गवारा है, तुमसे बिछड़ना को है गवारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा है, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा।
मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले शंकर भगवान की। कल सुबह सभी लोग हवन में अपनी 4 सामग्रियों के साथ पधारेंगे। बड़े प्रेम से सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और आगे की व्यवस्था जो यहाँ की व्यवस्था टीम है उसके द्वारा आप संपर्क साथ कर जान सकते हैं। हमारी व्यवस्था केवल हवन तक, उसके बाद आगे की व्यवस्था यहाँ की व्यवस्था है मंडली की। बोलो आनंद की जय, वाले की जय, वाले की जय, बोलो श्री शंकर भोलेनाथ की, बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो ठाकुर जी की, बालाजी महाराज की। तो 7 दिवसीय कथा का आयोजन ठाकुर जी मंदिर अम्बा माता के पास राव कॉलोनी में हुआ और बड़े ही प्रेम और भक्तों के साथ उन्होंने ये 7 दिन का पूरा शिव महापुराण का प्रसंग सुना है। सभी माता बहनों में देखी कितनी आपसी समन्वय, आपसी मित्रताएं और भगवान भोलेनाथ बने। ओ हो तो एक मेरा भी ले लो। हाँ चलो, तो बड़ा ही आनंदित माहौल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी सुंदर है। हाँ हाँ देखो मैया, देखो भोलेनाथ के साथ। हाँ क्या गुजरा, बढ़िया गुजरा, बहुत मस्त। शिव पार्वती जी की शादी हुई, हम शादी में बारात में गए, बहुत डांस किया। हम लोग रतलाम से स्पेशल बारात में आए। हाँ 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 बिल्कुल रतलाम विवाह के लिए। पार्वती जी के कन्यादान हुए। सभी भक्तों द्वारा प्रसाद प्रतिदिन वितरण किया गया। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत सबका साधुवाद। और ये सुंदर तस्वीरें निकल रही है उदयपुर के ठाकुर जी के, हाँ ठाकुर जी के मंदिर से सब ले लिया। ठाकुर जी के मंदिर से तस्वीरें निकल रही है उदयपुर के अम्बा माता राव कॉलोनी से। आप देख सकते हैं जो कि पिछोला लेक के किनारे है, अम्बा माता मंदिर के पास में। बहुत खूबसूरत दृश्य है। शिव और पार्वती आज विवाह संपन्न हुआ है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव। बोल बोल महादेव। तो छोटे छोटे प्रसंग हमारी संस्कृति समाज को आपस में मजबूती से जोड़े रखती है। ये संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं। और आप देख पा रहे हैं कि ठाकुर जी मंदिर में माताओं का 7 दिनों तक ये कथाओं का प्रसंग सुनना, नियमित प्रसाद वितरण करना। और अब देखो अपने छाछ। हाँ 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 हाँ, जय महादेव। कितना जरूरी है आज के समय में कथाएं सुनना। क्या क्या आप सोचते हैं कि ये कथाओं के माध्यम से क्या कुछ क्षमतावर्धन, ज्ञानवर्धन होता है? कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे
हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को बच्चों में, आजकल यंग बच्चों में जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के माध्यम से हम हमारे देवी देवताओं के बारे में या कथाओं के माध्यम से हम लोग बड़ों का आदर कैसे करें या बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू। जो बच्चे हमारे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसी कथा हमेशा होती रहे, सब परिवार सहित सुननी चाहिए ये कथाएं, ताकि हमारे बच्चे, हमारे जो गुरुकुल के बच्चे जो पढ़ते हैं बच्चे, संस्कृत का ज्ञान वगैरह उनको बोध होता रहे। धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद भी है, वो भी वितरण किया जा रहा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। महिमा है। अरे वाह! तो गुरुदेव कैसा रहा ये 7 दिनों का सफर? बहुत अच्छा रहा। शिव जहाँ है वहाँ पे सब कुछ है, जो आदि है, मध्य और अंत है। आदि, मध्य और अंत जहाँ है वहाँ अनंत है, और अनंत की तो परिभाषा की नहीं जा सकती है। तो भोले जो हैं, जिनको आशुतोष भी कहा गया है, आशु मतलब शीघ्र और तोष मतलब तुष्ट होने वाले, जो शीघ्र तुष्ट होते हैं वो भोलेनाथ हैं। जो सबको सरलता से जो वरदान दिया करते थे वो भोलेनाथ हैं। ये छोटे छोटे जो हम प्रसंग करते हैं, हाँ, इनके माध्यम से क्या समाज में जन चेतना, संस्कार का में वृद्धि होती है? आप क्या सोचते हैं? देखिए क्या है, हमारा पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाता हुआ ये समाज है, और ये जो समाज है इसके अंतर्गत आपको कई प्रकार की कुरीतियाँ, कई प्रकार का पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करने की चीज़ें मिलेंगी आपको। लेकिन क्या होता है, जब इस तरीके के सनातनी आयोजन होते हैं तो लोगों के जो दर्पण है उन पे लगी हुई धूल को हटा दिया जाता है, तो उनके चेहरे जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, जो पहले नहीं दिखते थे। वो अपना चेहरा साफ करते थे, जबकि साफ तो दर्पण को करना था। तो अब दर्पण साफ कर रहे हैं और अपने चेहरे को देख रहे हैं, तो उसके अंदर उनको सनातन का आकृति दिख रही है, और ये आकृति से, उस विकृति से विकृति को दूर कर रहे हैं। मनसागिरी महाराज ने 7 दिनों तक यहाँ पूरा किया। उनकी भाषा है, उनकी शैली। देखिए क्या है, जो व्यासपीठ पे बैठता है वो वेदव व्यास है, और उस पीठ पे बैठने के बाद में कई चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी कोशिश करने के बाद भी नहीं बोल पाता। जब वो उस व्यासपीठ से उठ जाते हैं तो उनको भी कई बार इस चीज़ की अनुभूति होती होगी कि मेरे तो मस्तिष्क में ये बात थी नहीं, मैं कहाँ से बोल गया, क्योंकि वो शिव बुलाते हैं। और शिव जो है वो शक्ति के परिचारक है, और शिव के अंदर जो ई की मात्रा है वो शक्ति की ही मात्रा है, और वो निकाल दी जाए तो फिर वो शव हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बात कही आप। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं अम्बा माता ठाकुर जी मंदिर में ये सुंदर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें खूब सभी भक्तों ने आनंद लिया है और खूब प्रसाद वितरण किया। सभी मामाशाहों ने खूब सहयोग दिया। क्या कुछ आप सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार ये धर्म की जाजम चलती रहे, संस्कार बढ़ते रहे और इसी प्रकार धार्मिक प्रसंग होते रहे, यही कामना के साथ भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता है।